अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी ज्वाइनिंग राइटिंग की, इटैलिक राइटिंग की। तो अब मैं आपको छोटे फ़ॉन्ट्स लिख के दिखाऊंगा कि कैसे लिखे जाते हैं और जो मैंने टिप्स बताई थी वो कैसे अप्लाई होती हैं। इस लाइन का मैंने बताया था कि आपने घुमानी नहीं है, आपने ऐसे लिखनी है, स्ट्रेट लेके जानी है। ऐसे दोनों जगह के बीच में गैप बराबर है, ठीक है। एल बनाया, जैसे पिछली वीडियो में बताया था उसके मुताबिक बता रहा हूँ। उल्टा सी बना दिया, आपका बी बन गया। सी, सी बनाया, प्लस एल, डी बन गया। सी बना, ई बनाने का एक ये तरीका है कि पहले सी बनाया, उसके बाद इसको यहाँ से इस लाइन के बराबर ज्वाइंट दे दिया। ये बेसिक के लिए, मतलब कोई बिगनर हो, वरना आपका जब हाथ सेट हो जाएगा आप ऐसे भी लिख लेंगे। एक एफ ये होता है, अगर आप बिगनर हैं, आपसे ये नहीं बन रहा, तो आप ये सिंपल वाला भी बना सकते हैं। जी के लिए भी वही है, आपने सी बनाया, एल, फिर यहीं से आपने अच्छा, पेन को आपने ना तो ज़्यादा आगे से पकड़ना है और ना बिल्कुल पीछे से, बल्कि दरमियानी जगह से पकड़ना है ताकि आप मूव सही से कर सकें। इस तरह भी लिखा जाता है कि, और जब आपका हाथ सेट हो जाएगा आप थोड़े प्रोफेशनल हो जाएंगे। यूँ भी लिख सकते हैं आप। ये चीज़ें आपने ज़रूर नोट करनी है एम और एन में, कि ये सारे बराबर हों। जो ज्वाइनिंग है, जो ये खला है बीच में, ये सब बराबर होना चाहिए। यहाँ भी वही है, सी बनाया आपने, आर भी दो तरह का लिखा जाता है, लेकिन ये इटैलिक राइटिंग में और ज्वाइनिंग राइटिंग में नहीं चलता। इससे आप वर्ड को ज्वाइन नहीं कर सकते। आप ये वाला लिखेंगे ताकि आप पीछे से कोई और, जैसे आप फर्स्ट लिख रहे हैं तो आप इसको आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं।
ये दोनों आपने गैप बराबर रखने हैं, दोबारा से बता रहा हूँ ये वाले। वी लिखते हुए आप इसका यूं लाकर थोड़ा मज़ीद कर्व करेंगे, चाहिए। ये जो डंडी बना रहा हूँ मैं, इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ, ये अगले वर्ड के साथ, मतलब आप आगे इससे जैसे वेल लिख रहे हैं आप, तो ये आपने W लिखा, तो आप ये जो घुमा रहा था मैं, इससे आप अगले वर्ड को ज्वाइंट दे सकते हैं। ये ज्वाइंटिंग में जो है काम आता है। Z आप सिंपल भी लिख सकते हैं और ये वाला भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो हम ये डंडी बनाते जा रहे हैं ज्वाइनिंग वाली, ये कैसे काम आती है। मसलन आप लिख रहे हैं ज्वाइन करते हुए, ए लिखा आपने, बी, ये जो घुमाया जाता है और यहाँ से जो घुमाया जाता है, ये जो जॉइनिंग लाइन है, इसका यही फ़ायदा है कि आप इससे अगले वर्ड से ज्वाइन आराम से ले सकते हैं। इस तरह आप एक ही वर्ड अगर लिख रहे हैं, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, तो देखें ये जो हम बना रहे थे स्टार्ट में, जैसे यहाँ जी में बनाया, तो ये इस डंडी का फ़ायदा यहाँ ये है कि ये जॉइनिंग में काम देती है। लिहाजा ये आपने पहले भी मैंने बताया था, जब स्टार्ट लें आप वर्ड का, तो आपने इसे घुमाना नहीं है, क्योंकि घूम खुद ही हो जाएगी। जैसे आपने ये एच लिखा, आपने उठाया हुआ है, तो आप आगे कुछ भी लिखते हैं तो ये खुद ऐसे हो जाएगी। आपने यूँ लिखा, आपने ऐसे यूँ करना है, तो आपको स्टार्ट में घुमाने की ज़रूरत नहीं है, आपने स्टार्ट में यूँ ही लिखना है। बाकी वो जब ए आप लिख लेंगे तो ये खुद ही घूमी भी होगी, आगे आपको परेशानी नहीं होगी। स्टार्ट में आपने वर्ड के स्टार्ट में इसको आपने घुमाना नहीं है। बाकी टिप्स और तरीके अगली वीडियोस में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।